अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई वीडियो लेकर आई हूँ बिल्कुल। और क्योंकि मेरे जो है चैनल का नाम है अलनूर सेविंग मैजिक, तो इसके हिसाब से कुछ नया नया जो है मैं आप लोगों को बताऊँ, सिखाऊँ। पहले मैंने कुछ वीडियोस जो डाली हैं वो कटिंग की डाली हैं, स्टिचिंग की भी डाली हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताती हूँ। तो आजकल शादी ब्याह का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सर्दियों की भी आमद है। उसके हिसाब से मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी सी एक बच्ची का जो है वो शरारा जो है वो मैं आप लोगों को डिज़ाइन करके बताऊं कि हमारे पास अगर गोटा है, छोटे दो पीस हैं, कंट्रास्ट जो है वो मैंने इस तरह का लिया है। आप अपने मेहंदी के हिसाब से भी कंट्रास्ट ले सकते हैं, जैसे येलो या ग्रीन रख लें या ऑरेंज के साथ पिंक, आतिशी पिंक का कंट्रास्ट कर लें। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्रास्ट रखते हैं। मेरे पास यही इस वक्त जो दो पीस अवेलेबल थे, तो मैंने इन्हीं के ऊपर आपको लोगों को वीडियो बना के दिखाने का है कि आपको दिखाऊं कि इन दो कंट्रास्टिंग का भी बहुत खूबसूरत सा छोटी बच्ची के हिसाब से ड्रेस बन सकता है। और चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक प्रिंटेड सा सेल्फ प्रिंट का पीस पड़ा हुआ था, इसकी मैं कुर्ती बनाऊंगी और इसका जो है वो मैं शरारा काटूंगी। पहले कटाई करते हैं, फिर मैं डिज़ाइन करना सिखाती हूँ। ये मेरे पास पीस है टिशू का, तो ये मैंने एक बड़ा सारा पीस लिया है और उसको मैंने इस तरह से रख के डबल करके चकोर तय लगा ली है। अब इसको मैं कटिंग करूँगी इस तरह से, देखें पकड़ के। इसी तरह की जो है गोल घेर की कटिंग मैंने पहले भी एक अम्ब्रेला फ्रॉक की जो है वीडियोस उसमें भी डाली हुई है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तफसील से आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से इसको यूँ रखते हुए हम तय कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको फिर यहाँ से यूँ तय लगाएंगे बिल्कुल इस तरह सेटिंग से, और पिन्स लगा लेंगे क्योंकि ये टिशू है और इसकी तय बनानी मुश्किल होगी। देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसकी तय लगाकर पिन्स लगा ली हैं। इसकी तय मैं इस कपड़े के ऊपर भी आपको लगाना बता देती हूँ, तो रिवाइज हो जाएगा कि ये मैंने किस तरह तय लगाई है। ये देखें, ये बिल्कुल चकोर पीस है, इसको मैंने यूँ डबल करना है। इसके बाद मैंने यहाँ उंगली रखते हुए यूँ करना है। इसके बाद मैंने इस कोने से और इसको यूँ करते हुए मैंने पिन्स लगाई थी इसको। तो ये मैंने तरीका यहाँ भी बता दिया है, लेकिन मेरी पहले एक वीडियो अम्ब्रेला फ्रॉक की मैंने डाली हुई है, उसमें भी आप जाके ये तफसील से इस कपड़े की तय लगाना देख लें। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने तय लगा ली है। अब मैंने अपना जो है वो हिप का हिस्सा यहाँ से कट करके, ऊपर बेल्ट लगेगा, जैसे हिप की चौड़ाई बच्ची की ले लेंगे, उससे थोड़ा सा खुला रखते हुए ये नोक काटेंगे आप। तो मुझे ये चाहिए थी तकरीबन 12 इंच ऊपर का हिस्सा शरारे का। तो ये मैंने फिर इसको 12 इंच को जो है वो तय लगाते हुए इस तरह से इसका मेजरमेंट कर लिया है। यूँ देखें यूँ, और इस तरह से यूँ रख लेंगे और इतना सा कट कर लेंगे। और ये मैं ये कट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आप इसको ये कट करके खोल कर देख लें, अगर आप लोगों को कम लगे कि ये ऊपर का हिस्सा हमारा बहुत कम हो रहा है, तो आप साइड में कट भी रखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी कटिंग करके दिखा देती हूँ कि अगर कम लगे तो आप इस तरह और भी काट सकते हैं, ताकि ऊपर का हिस्सा खुला जब हम पहने तो बच्ची को, गुड़िया को पूरा आए। अब हम इसकी लंबाई की तरफ चलते हैं। लंबाई चेक कर लेते हैं हमें कितनी चाहिए। हमें ये जो है 17 इंच चाहिए थी, ये 17 ही हो रही है। अगर आपको 14 चाहिए तो आप 14 पे निशान लगाएं, 13 चाहिए तो 13 पे, 17 चाहिए तो 17 पे, 18 चाहिए तो 18 पे। आगे कपड़ा नहीं है, तो अगर आपको मज़ीद और लंबा रखना है और यहाँ कपड़ा कम है, तो आप जो है यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं, फिर बाद में जोड़ भी डल सकता है। तो जोड़ वाला तो मैं अभी नहीं सिखा रही, आप लोगों को ये प्लान ही सिखा रही हूँ। आगे किसी वीडियो में जो अम्ब्रेला गोल वाला होता है उसमें जोड़ कैसे डालते हैं वो भी मैं कभी आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैं 17 इंच ले रही हूँ, 17 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और व्यूअर्स 17 इंच ही मुझे यहाँ से भी लेना है, क्योंकि ये गोल बनाना है। तो ये बिल्कुल 17 इस किनारे से, 17 इस किनारे से। और अब हमें स्केल की मदद लेनी है। हाथ से गुलाई बिल्कुल भी नहीं करनी, उससे गुलाई अच्छी नहीं आती। आपने स्केल की मदद से इसको इस निशान के साथ बिल्कुल सीधा यूं लाइन में मिलाना है और इसी निशान पे आपको कट करना है इस तरह से।
वीवर्स ये बहुत ज़्यादा तहें हैं और ये मोटी हो रही है। अगर कैंची कट नहीं कर रही तो पहले आप थोड़ा सा कट करके थोड़ी तहें उठा के कटिंग कर लें इस तरह। उसके बाद आप ये बाकी की जो तहें हैं उसको काटते जाएं, इससे आसानी हो जाएगी। ये देखें, और ये देखें ये हमारा कट गया है शरारा। अब इसके ऊपर छोटा सा बेल्ट लगेगा, उसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसकी ये कितनी खूबसूरती से कटा है। ये देखिए, ये देखें, और इसी तरह ये पकड़ेंगे और इसको यूं ऊपर बेल्ट लग जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत हमारा जो शरारा है वो बनके तैयार होगा। इसके ऊपर अब हमने गोटे का काम भी करना है वीवर्स। इसी तरह सेम कटिंग में आप लोगों ने इसका अस्तर भी कटिंग कर लेना है जो इसके नीचे लगेगा, क्योंकि ये टिश्यू का कपड़ा है और ये नीचे से झलकेगा और इसके नीचे अस्तर लगाना लाजमी है। अस्तर लगाने से इसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इसका घेर बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा। अभी हमने इसके ऊपर गोटा अप्लाई करना है। गोटा जब इसको स्टिच करेंगे तो मैं आप लोगों को अस्तर के साथ दिखाऊं। देखें वीवर्स, ये इस तरह गोल बन के आया है और ये इसी तरह अगर आप ऊपर फ्रॉक की पेटी लगा देती हैं तो ये अम्ब्रेला घेर बन जाएगा। इसी तरह अगर पकड़ के आप यूं करके इसके ऊपर बेल्ट लगा देती हैं तो ये शरारा बन जाएगा। इसी तरह कमर से पाँव तक अगर आप इस तरह बिल्कुल गोल वाला काट के ऊपर हाफ बॉडी बना के इस पर लगा लें तो ये पाँव तक जो है वो मैक्सी कहलाएगी। और कटिंग एक ही है, लेकिन ये 3 जो हैं तरीकाकार इसी कटिंग में आ जाते हैं। मैक्सी भी, अम्ब्रेला फ्रॉक भी और शरारा भी। लेकिन इनके ऊपर बॉडी लगाने से वो शरारा जो है वो बॉडी लगाने से अम्ब्रेला फ्रॉक बन जाएगी, मैक्सी बन जाएगी, पाँव तक लेंगे, और इसके ऊपर बेल्ट लगाने से ये शरारा बन जाएगा। तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं गोटे की मदद से और पहले लाइनिंग कर लेते हैं वीवर्स। इस पे गोटा अप्लाई करने के लिए हम इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर मैं तकरीबन 8-8 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से 8 इंच पे यूँ निशान लगाया, इसके बाद यहाँ पे 8 इंच रखते हुए मैंने यूँ निशान लगाया। इस तरह मैंने ये गोलाई में सारे निशान मार्क कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इसके ऊपर गोटे का डिज़ाइन बनाऊँगी। ये देखें, इसको स्केल को मैं ये सीधा रखते हुए यूँ लाइन लगा लूँगी इस तरह से। उसके बाद मैं इस निशान से लगाऊँगी ऐसे। ये निशान बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इससे आपकी जब आप गोटे का काम करेंगी तो बहुत ही खूबसूरती से ये आपका जो है डिज़ाइन बन के आएगा। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से आपने ये हमने पूरे निशान मार्क कर लेने हैं इस तरह से। वीवर्स, ये मैंने निशान मार्क कर लिए हैं। देखें, ये गोल दायरे में बिल्कुल एक जैसे एक बराबर के निशान लग चुके हैं। ये मैंने गोटा लगाना है। अच्छा, आज की जो वीडियो थी जो मैं गोटे के मुतालिक बना रही थी उसमें ये वाली जो स्टिको है ये बहुत अहम है। मैं ये जो गोटा है इसको ना सिलाइयों की मदद से लगाऊंगी और ना सुई धागे की मदद से लगाऊंगी। बहुत कम मेहनत में ये मैं इसकी मदद से तैयार करूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी गम है। ये मैंने बहुत रिसर्च करके ये कपड़ों के मुतालिक के हर चीज़ जो है वो चिपक जाए और बहुत मज़बूत हो, जो हमें धोने में भी ना उतरे और वैसे भी ना उतरे, खींच के भी ना उतरे, तो ये गम बहुत अच्छी है। तो इस गम की मदद से मैं पूरा गोटे का काम कर लूँगी और कम मेहनत में जल्दी से हमारा ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कि ये देखें, ये इस तरह से मैंने लेनी है और इसको हल्का सा इसको मैं यूँ लगा लूँगी। ये देखें, जहाँ जहाँ मैंने गोटा अप्लाई करना है इसको मैं यूँ लगा लूँगी बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, और वीवर्स ये बता दूं कि ये सूखने के लिए ये वाली गम कम से कम 10 से 12 दिन ये लेती है। आप अपना ड्रेस तैयार करें, गोटे को अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करके स्टिच करके इसको आप जो है वो हैंग करके अलमारी में टांग दीजिए, और ये 15 दिनों के बाद या 10 दिनों के 12 दिनों के बाद आप इसको देखेंगी, खींच के भी उतारेंगी तो ये गोटा आपका नहीं उतरेगा। और ये इसी तरह आराम से ये देखें इस तरह से आप लगाती जाएं, और फिर आप इसको बेशक वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करेंगी तो ये आपको बिल्कुल भी ये हटेगा भी नहीं और वैसे का वैसा ही दिखेगा। देखें, इससे सफाई कितनी आ जाती है। बस इसको इसके ऊपर इस तरह लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से, कोई भी चुन्नट, कोई भी इसमें टेढ़ापन नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे से यूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 लगा ली हैं। आप इस तरह से आराम से आसानी से बहुत ही कम मेहनत के साथ आप
गोटे का काम करेंगी अगर इस स्टिकों की मदद से, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसकी मदद से आप नग, फूल, बटन, हर चीज़ अपने ड्रेसेस पे चिपका सकती हैं मिनटों में, और जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सुई धागे की। देखें ये मैंने 2 लगा लिया है। अब इस तरह ये मैं पूरे पे लगाने के बाद ये जो मेरे पास फूल हैं इसका मैं थोड़ा डिज़ाइन करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सारा गोटा जो है वो इसकी मदद से चिपका दिया है। और अगर आपका फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता तो आप इसमें टांके लगा लीजिएगा, लेकिन इसमें टांके लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसका नीचे का बॉर्डर तैयार करना है व्यूअर्स। इसका ये पट्टा चौड़ा है तो इसको हमने यूँ अप्लाई करना है। अब इसको हम जो है वो सुई धागे से लगा लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। और अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो ये पूरा जो है इसका बॉर्डर आप इससे बना सकते हैं। ये देखें, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें धागे नहीं। देखें अब ये जो है हम ये लगा लेते हैं इसकी मदद से। इसको नीचे से पीको या मोड़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये लग जाएगा। ये देखें इस तरह से। ये ज़्यादा लगाना होगा क्योंकि ये चौड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा लगेगा इस तरह से। और इसको आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में टर्न करते जाना है। या अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो गोटा है ये हमारा ना उतर जाए, या आपको लग रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये बिल्कुल बेस्ट है तरीका। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी ऐसे ड्रेसेस जो होते हैं वो कभी कभार शादी ब्याह में ही पहने जाते हैं, घर में तो कैजुअल नहीं पहने जाते कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें जी मजबूती चाहिए। ज़रा सा थोड़ी सी फंक्शन में घंटा 1.5 घंटा पहन के। व्यूअर्स ये जैसे ये सारा लगाने के बाद हमने अब क्या करना है कि ये गोटे के फूल हैं इनका डिज़ाइन करते हैं। व्यूअर्स ये लगाने के बाद अब ये मेरे पास जो गोटे के फूल हैं मैं ये अप्लाई करना बताती हूँ। ये देखें इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके नीचे आप गम लगा लीजिए इस तरह करते हुए। ये मैंने गम लगा ली है। अब इसको यूँ करते हुए इस तरह इसके ऊपर आप लगा दें। ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा, सूखने के बाद कभी भी नहीं उतरेगा। ये देखें इस तरह से। ये एक डिज़ाइन ये है। अगर आप चाहें तो इसके बीच में भी इस तरह एक और लगा सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आप इस तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखें इस तरह से, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर आप कहें कि नहीं एक एक फूल की जगह हम यहाँ पे 3-3 लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से देखें व्यूअर्स, यूँ ये हमारी पसंद पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपना ये जो है इसको कितने हैवी बनाएं। इसके साथ गोटे की छोटी छोटी पत्तियाँ भी मिलती हैं, फूल भी मिलते हैं, उनको भी रखते हुए आप हैवी कर सकते हैं। ये देखें ये बंच भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे 3-3 लगाना चाहें या एक लगाने के बाद बीच में यहाँ लगाना चाहें, ये देखें इस तरह से यूँ भी लगा सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं वो आप जैसे आप ये बनाएंगे और रखेंगे तो आपका जहन भी माशाल्लाह से काम करेगा और आप ख़ुद भी डिज़ाइन करेंगी एक से एक। मैं ये सिर्फ एक फूल ही लगा रही हूँ क्योंकि बच्ची छोटी है तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाह रही। ये देखें इस तरह से इतना ही काम करूँगी। आपको मैंने बहुत सारे आप लोगों को डिज़ाइन बता दिए हैं, बहुत अच्छी आप लोगों को मैंने टिप्स भी दिए हैं किस तरह भी कर लें, इस तरह भी कर लें। वो आप इसी तरह का आप दुपट्टे का पल्लू भी सजा सकते हैं, दामन भी सजा सकते हैं, बाजू भी सजा सकते हैं। तो ये मैं मुकम्मल करके अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद जो है वो कुर्ती की कटाई और उसके ऊपर भी डिज़ाइन बताऊँगी। बस ये इसकी जो है ऊपर की चोली है, तो इसकी जो है कटिंग करके इसका डिज़ाइन जो है वो मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं अपना वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी और आप लोगों को उसका इसी वीडियो में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ पे जाके देखिएगा। क्योंकि अगर एक ही चीज़ के ऊपर मैं बहुत सारा कुछ बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। और ये देखें कि ये जो गोटा है इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गोटे को मैंने इस स्टिकों की मदद से चिपकाना भी सिखा दिया है, कटिंग भी सिखाई है, डेकोरेट करना भी बताया है। तो अब कुर्ती के लिए मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 का मैं लिंक दे देती हूँ, वहाँ से देखिएगा और इसमें बताइएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा है और इसकी डिज़ाइन आपको पसंद आए या नहीं आए, कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।
और इसकी कुर्ती को कुर्ती के साथ डिज़ाइन करते हुए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।